कक्षा 11 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है आपका तीन वर्ग। तीन वर्ग ये अध्याय 6 के अंतर्गत इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। ये तीन वर्ग कौन थे, इनका क्या महत्व था, इसके बारे में हम इसका आज अध्ययन करेंगे। तो जो तीन वर्ग थे वह यूरोप में मध्यकाल में इन तीन वर्गों का विशेष महत्व था। ये तीन वर्ग में पहले स्थान पर इसमें आता है पादरी वर्ग, दूसरे स्थान में आता है आपका भूमिधारक अभिजात वर्ग, तीसरे में आता है आपका कृषक वर्ग। जहां प्रथम वर्ग जो था पादरी वर्ग, इसका काम धार्मिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना था। जैसे हिंदू धर्म में जो हमारे पूजा अर्चना के स्थान होते हैं, जहां पर हम पूजा करते हैं, उन स्थानों को मंदिर कहते हैं। सिखों में गुरुद्वारा कहते हैं। और इसी प्रकार से जो ईसाई धर्म है वहां पर इन धार्मिक केंद्रों को कहते हैं चर्च। और आपको पता है कि जो धार्मिक ग्रंथ है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र, उसको हम बाइबल कहते हैं, आपको पता होगा। तो बाइबल ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता। और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र है आपका कुरान। और वैसे ही ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है आपका बाइबल। और जिस प्रकार हमारे जो पूजा स्थल हैं मंदिर हैं, और इस्लाम के जो पूजा स्थल हैं वह आपका मस्जिद है। और वैसे ही जो ईसाई धर्म के जो पूजा स्थल हैं वो चर्च हैं। जैसे हमारे जो धर्म के जो बागडोर होती है जिसको हम पुजारी कहते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म के जो पुजारी होते हैं उनको कहते हैं पादरी। यदि हम इस प्रकार से तुलना करके जोड़ते हुए याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ग था वो कौन था? उस वर्ग को कहते हैं पादरी। दूसरा वर्ग था आपका भूमिधारक अभिजात्य वर्ग। और यह वर्ग काफी धनाढ़ी था। अभिजात्य से यहां पर भी अर्थ स्पष्ट होता है जो काफी शक्तिशाली हो, जो काफी धनी हो, वो अभिजात, उसको क्या कहते हैं? हम अभिजात कहते हैं, अभिजात्य वर्ग कहते हैं। और इस वर्ग के पास संपूर्ण महत्वपूर्ण शक्तियां थी। इसके पास जमीन के मालिकाना हक थे। और तीसरे स्थान पे या तीसरे पायदान में आता कृषक। तो जो अभिजात वर्ग था उसके द्वारा कृषि भूमि का जो आवंटन होता था वो किसानों को होता, और किसान को वह जमीन मुहैया कराता था। हालांकि उस समय किसान भी दो प्रकार के थे, एक धनाढ़ी किसान था और एक किसान भूमिहीन था। जो धनाढ़ी किसान थे वह स्वतः खेती करके जो अनाज का उत्पादन करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन जो दूसरे श्रेणी का जो किसान था वो भूमिहीन था और उसके पास अपनी जमीन ही थी। वह दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए मजबूर था। तो ये व्यवस्था यूरोप में मध्यकाल में देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक का जो शीर्षक है वो तीन वर्ग। पहला वर्ग मैंने बताया था जो धर्म का जो अगुवाई कर रहा था पादरी वर्ग, और जो मध्य में स्थित था वो आपका अभिजाती वर्ग, और तीसरे में था आपका कृषक वर्ग। अब हम इसके अंतर्गत हम जो धार्मिक स्थिति और इसके अलावा वहां पर जो कृषकों की जो स्थिति है, इसके अलावा जो अभिजाती वर्ग की जो स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे।
इसके अंतर्गत हम जो अभिजाति वर्ग है उसके अंतर्गत हम सामंतवाद का अध्ययन करेंगे। सामंतवाद आपका यूरोप में मध्यकाल में विद्यमान था। सामंत जो व्यवस्था थी वो उसके प्रारंभिक जो स्वरूप थे या प्रारंभिक जो रूप था वो आपका फ्रांस में और जर्मनी में देखने को मिलता है। और जो सामंत है उसको इंग्लिश में फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। और फ्यूडल जो शब्द है वह फ्यूड से निकला है और फ्यूड आपका जर्मन शब्द है। फ्यूड का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। तो कुल मिलाकर संपूर्ण व्यवस्था जमीन से जुड़ी हुई थी। जमीन से उत्पादन था, जमीन में कृषि होती थी और जमीन के माध्यम से ही किसानों से टैक्स आते थे और यही टैक्स आपका चर्च को भी जाता था। और चर्च इस जो राज्य था और कृषक थे, जो राज्य के निवासी थे और जो कृषक थे उनसे टैक्स लेता था। और जो राजा था वो भी किसानों से टैक्स लेता था। और तो कुल मिलाकर उस समय जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। अभी के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और कल हम सामंतवाद का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे।